आज मैं उन लोगों के बारे में बातचीत कर रहा हूं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में विफल हो चुके हैं, अपने आप को असफल बना चुके हैं, अपने आप को फेल करा चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में आज मैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा के तर्ज पर बातचीत कर रहा हूं। जी हाँ साथियों, वो कभी भी अपनी इंटायर लाइफ में अपनी खामियां, अपनी गलतियां, अपने अंदर के मिस्टेक्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा वो एक बात कह कर के अपने आप को बचा जाते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। ये झूठे झूठे सपने दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों से पैसा ऐंठते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, जबकि एक्चुअल में बात कुछ दूसरी होती है। वो इंसान चाहता तो यह बात कह सकता था कि यार इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इज्जत, मान सम्मान, विदेश की यात्रा, लग्जरी कार, लग्जरी घर और एक बेहतर रेपुटेशन कमा रहे हैं और कमाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री के हिसाब से मैं अपने आप को फिट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं फेल हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल वाली प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी सक्सेस हो सकता है, बस उसके अंदर एक डेडिकेशन, एक जुनून, एक ड्रीम, एक चाहत होनी चाहिए कि उसको भी अपनी ज़िंदगी में बाकी लोगों से डिफरेंट कोई काम कर जाना है। डिफरेंस ये सत्यता है कि ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब विफल होते हैं तो बाहर समाज में जाकर के इसकी छवि धूमिल करते हैं, इसके बारे में नकारात्मक तत्वों के बीज बोते हैं कि भैया ज़िंदगी में सारे कार्य कर लेना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अपनी ज़िंदगी में कभी मत करना। आपको बताना चाहूँगा कि किसी थर्ड पर्सन के जरिए आपने जो सुनी हुई बात है, क्या सत्यता में आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है? जब आपके साथ ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है तो किसी थर्ड पर्सन के जरिए आपने किसी बात को सुनकर के सत्यता में तब्दील करने की कोशिश क्यों की आपने? आपको तो पहले सोचना विचारना चाहिए था, पहले तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का अध्ययन करना चाहिए था, पहले तो आपको कुछ ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों से मिलना चाहिए था जो व्यक्ति ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल है, जो सक्सेस है। ऐसे लोगों से आप बिना मुलाकात किए किसी थर्ड पर्सन के जरिए किसी व्यक्ति ने आपसे यह बात कह दी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही नहीं है, इसमें लोगों को गलत सपने दिखाए जाते हैं, इसमें लोगों की गलत चेक दिखाए जाते हैं, लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोगों के घर से बड़ा बड़ा पैसा निकाल करके उन्हें बर्बाद किया जाता है, तबाह किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक प्योर एथिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी इंसान सक्सेस हो सकता है, लेकिन उस इंसान को सक्सेस होने के लिए उसके प्रिंसिपल, एथिक्स, नियम, सिद्धांत को फॉलो तो करना पड़ेगा ना। वो इंसान क्या चाहता है? वो इंसान चाहता है कि वन टाइम कोई इन्वेस्टमेंट का सिस्टम हो और मैं जा करके वहां पर लगा करके और धकाधक पैसा हमारे घर पर आना शुरू हो जाए। इसी उम्मीद से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं और बहुत तेजी के साथ भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी एक प्रोसेस चैनल है जिसके जरिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय देना पड़ेगा। उनको ये बात कोई बताता नहीं है, उनको ये बात समझ में आती नहीं है। उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर आप 10, 20, 50 हज़ार रुपए एक बार में आप लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो और पूरी जिंदगी लाखों रुपए कमाते रहो। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मनगढ़ंत कहानियां बता करके, लोगों के स्टोरी शेयर करके, लोगों को गलत गुमराह करके लोगों के साथ गलत किया जाता है और फिर वही लोग गलत मैसेज समाज में फैलाते हैं। मैं इसमें दोनों की खामियां बताऊंगा। जो इंसान विफल हुआ है और जिसके जरिए वो विफल हुआ है, इसमें दोनों की गलतियां हैं। एक इंसान जो बिजनेस प्लान किसी को शो ऑफ करता है, दिखाता है, वो इंसान गलत भ्रांतियां फैला करके, गलत ड्रीम्स उसको दिखा करके उस इंसान के साथ गलत किया जाता है। ये सत्यता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपके साथ गलत करे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपको गलत ड्रीम्स आपको दिखाए, आपको गलत रास्ता दिखाए, गलत जरिया दिखाए। बहुत सारे लोग तथाकथित समाज में ऐसे हैं
जो कभी न कभी किसी के साथ गलत कर जाते हैं, प्रलोभन के चक्कर में जो लोग अपनी जिंदगी में पैसा को प्रथम वरीयता देकर के आते हैं, वो लोग अक्सर लोगों के साथ गलत करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग पैसे को वरीयता देकर के इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो लोग अक्सर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ गलत ट्रीट करते हैं। ऐसे लोग जो लोग पैसे को सबसे प्रथम वरीयता देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने रेपुटेशन, अपनी मान सम्मान, अपने एक अच्छे कल्चर, अपने व्यवहार, अपने लीडरशिप की क्वालिटी को सबसे ज़्यादा वरीयता देता है, वो इंसान चाह कर के भी अपनी ज़िंदगी में कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकता और एक ना एक दिन आपको उस सफलता के पायदान पर ले जा कर के बिठा देगा जहाँ पे आप जाना चाहते हो।